प्लीज। जी। हाँ, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रही हूँ, हाँ, तो उससे ज्वाइन करवा लेना मुझे। ठीक है। हाँ। नमस्ते हर, आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण महिला संगठन के द्वारा एक विभाग बनाया गया है, शिक्षा एवं रोजगार विभाग। तो आदरणीय सरिता पारे जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, उनका ये विचार है कि इस तरह का ये जो विभाग हमने बनाया है, इसके माध्यम से हम हमारे समाज के महिलाओं और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उनको रोजगार दिलाने में हमारी एक महती भूमिका हो। तो आदरणीय सरिता पारे जी के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कोशिश की है। एक्चुअली आइडिया सरिता पारे दीदी का था कि हम क्यों ना ऑनलाइन, अगर अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, गूगल मीट है या हमारा अ, दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से हम देश के हर कोने में हर बच्चे तक पहुँचें और हम उनको निशुल्क कक्षाएं आयोजित करके और उनको पढ़ाएं। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो शहरों में नहीं आ पाते हैं, उनको स्कूल के अलावा जो पढ़ाई में सहायता चाहिए होती है वो पेरेंट्स भी नहीं कर पाते। तो हम उनको क्यों ना हम उन्हें उन तक पहुँचे और उनको ये शिक्षा मुहैया करवाएं। तो उसके लिए आदरणीय सरिता पारे दीदी ने एक मैसेज दिया था, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हैं, काफ़ी सारी, और उसमें 99% बहनें हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 99% महिलाएं हैं, एक या दो ही पुरुष थे जिन्होंने अपनी सेवाएं देने का आग्रह किया है। तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी शिक्षा समिति है और शिक्षा एवं रोजगार समिति के सभी सदस्य हैं, कोर कमेटी के सभी सदस्य हैं, और जिन बहनों ने या जिन टीचर्स ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि वे भी पढ़ाना चाहते हैं, उन सभी को आज की मीटिंग में आमंत्रित किया है। तो आज हम सब मिल करके तय करेंगे कि कैसे करना है, इस विभाग के अंतर्गत काम कैसे करना है और हम किस तरह से, किस माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत चूंकि हम हमेशा ईश्वर भजन से करते हैं, तो आज मैंने एक प्यारी सी बच्ची है मोहिनी डोंगरे, उसको आमंत्रित किया है। मोहिनी, मोहिनी आपने ज्वाइन कर लिया है? सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर मोहिनी, बहुत स्वागत है आपका। तो एक सरस्वती वंदना से मेरी आप आवाज आ रही है? कार्यक्रम की शुरुआत करें बेटा। जी। या दे तू तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र था, दंडमंडिका पद्मासना, या दिव्य सर्ववंदिता, सामातु सरस्वती भगवती ईशजाड्यापहा, शुक्ला ब्रह्म विचार सारपरवा, आद्या जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणे मभयदाम, जाड्यारापहा, हस्ते स्फाटिक मालिका विदधितम्, पद्मासने संस्थितां वन्दे ता परमेश्वरी भगवती, बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां। बहुत अच्छे मोहिनी, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चूंकि आज शिक्षा समिति की बैठक थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सरस्वती वंदना से हमारे पहले काम की पहली मीटिंग की शुरुआत की जाए।
बहुत-बहुत धन्यवाद मोहिनी। जी। तो अब हम बैठक को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय सरिता पारे दीदी को आमंत्रित करूँगी कि कार्यक्रम का अध्यक्षीय शुभारंभ करें। धन्यवाद वीणा जी और बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ही अच्छा लगा कि सरस्वती जी को हमने याद किया। आपकी सोच बहुत बढ़िया और जो बच्ची ने गाया वो भी बहुत ही अच्छा, सुरीला, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा गाया। बहुत धन्यवाद बेटा। और शिक्षा जो ऐसी चीज़ है, मतलब जैसे मैं सुनती हूँ कि विदेशों में कई जगह ये कॉन्सेप्ट चलता है कि शिक्षा और मेडिकल जो है, वो उसपे सबका समान अधिकार होता है और उसपे मतलब वो निःशुल्क ही होती है वहाँ पर। पर हम अभी इतना तो नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ, हम अपने समाज के लोगों के लिए ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले। वो ये ना सोचे, मतलब जब भी मैं कभी गाँव में जाती हूँ या कुछ, तो ऐसे लोग बोलते हैं, अरे हमको उतने अवसर नहीं मिलते, उतने अच्छे से लोग नहीं मिलते जो हमको सिखा पाएँ। तो ये बात हमेशा कसक रहती थी कि कैसे इनको हम कर सकते हैं, एम्पावर्ड कर सकते हैं। तो आज हमारे पास में जब गूगल मीट है, ज़ूम है, ये है, मीट्स है, टीम वाला जो है, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, काफ़ी चीज़ें हैं ऑनलाइन के लिए। जी। तो इतना अच्छा लगता है कि हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। और गाँव-गाँव के लोग यूट्यूब और फ़ेसबुक और व्हाट्सएप ये सब करते हैं अब, तो नेटवर्क उनके पास में बहुत बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी, तो क्यों ना उसको हम चैनलाइज़ करें अच्छी जगह पर, जी। अच्छे काम पर, सीखने की जगह पर। तो अ, ज ये इतना बड़ा काम है कि इसमें छोटा-मोटा नहीं है, 1-2 व्यक्ति नहीं कर सकते। इसमें पूरे समाज को जोड़ना पड़ेगा, पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा और जितने लोग आज हैं, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो पहला कदम बढ़ाता है, वो बहुत कठिन होता है। बाद में आने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग करेंगे, हो सकता है आज हम जो कर रहे हैं, हमसे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन पहला कदम बढ़ाता है जो, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आपको शुक्रिया कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। अब आपके साथ में किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सब मिलके हमें ही तय करना है, आपको बताना है और हमको मिलके अपन इसका निराकरण करेंगे कि भई कैसे, तो जो भी अगर कुछ सोचा और बाद में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई भी, तो उसको फिर मिल बैठ के ठीक करेंगे कि अरे ये सोचा था, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन शुरुआत हुई है, तो इसके लिए सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। ईश्वर से को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया कि हम इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं और भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप आज तक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे ही आगे भी मार्ग प्रशस्त करते जाएँ और लोगों को हम साथ में लेके काम करते जाएँ। बस, धन्यवाद। अब आप लोग शुरू कीजिए, एक्चुअली कुछ लोग आए हैं, तो मैं बस सी ऑफ करके वापस जॉइन करती हूँ। जी, जी। जी। ठीक, ठीक। आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि इतने सारे लोग जुड़े हमारे साथ। तो अभी हम एक-एक करके आप सभी के विचार जानते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय भारती पाराशर दीदी को आमंत्रित करूँगी कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी बहुत अनुभवी हैं, तो आपके अनुभव का लाभ हमको मिले और आप मार्ग प्रशस्त करें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। जी दीदी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नार्मदीय समाज के इस ग्रुप का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और एक बहुत अच्छी पहल के लिए मतलब साधुवाद देती हूँ, जिसने भी ये सोचा है, विचार आया है आप लोगों को, ये बहुत अच्छा है। और चूँकि कोरोना के इस काल ने हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है हमें, तो उसी में ये चीज़ भी अच्छी है कि हम जो है एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर अपने समाज के ऐसे बच्चे जिन्हें हमारी आवश्यकता है, वो जहाँ कहीं परेशानी में आते हैं या उन्हें कोई विषय समझ में नहीं आता है, तो हम उनको आसानी से यहाँ से
हर क्लास के बच्चे को, इवन 12th क्लास तक के, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th, पहली क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के किसी भी विषय में किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो हम सब्जेक्ट वाइज भी उनको समझा सकते हैं। इतना तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल है कि यदि आप बोलेंगे कि आपको ये क्लास लेना है तो हम उस क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और मतलब अभी तो यही है कि बच्चे ये आउट वापस देते हैं रिपल्शन में कि मैडम आपने समझाया तो हमें समझ में आ गया और जल्दी समझ में आ गया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। तो हमारे बच्चों को इसका फायदा मिले। और मुख्य रूप से हमारे पास बहुत सारे लोग जिनको मैंने देखा जुड़ा हुआ, हिंदी संस्कृत वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो आप बराबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे जब भी आप कहेंगे, जो विषय बोलेंगे, मैं विषय में थोड़ी सी तैयारी करना रहती, फिर मैं आराम से कर लूंगी, है ना। तो आप मुझे जो भी विषय देंगे मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ तक कि हमारे जो संस्कार है वो यदि भी बोलेंगे आप, तो सब विषय पर आप जो बोलेंगे वो उसके लिए मैं तैयार हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी दीदी, बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इतने सरल हृदय से आप हमारा समाज के लिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहती हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत आभार आपका। हम आखिरी में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि हम कैसे बात करें। पहले हम सभी अतिथियों से उनके विचार जान लेते हैं। आदरणीय कल्पना उपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगी। कल्पना उपाध्याय जी भी काफी समय से शिक्षण के क्षेत्र में है, करीब 3 साल से ज्यादा हो गया है उनको भी, और काफी अनुभवी हैं। तो कल्पना भाभी, आपका स्वागत है बहुत। नर्मदे हर। हाँ, वीणा दी, पहले मैं सबको सुन के फिर मैं तो जैसे ना क्या बोलना चाहिए कि फॉलोअर हूँ, कि मेरे को तो आप सेकंड रो में रखो, प्लानिंग में नहीं। ये करना है तो फिर कल्पना कर देगी, उसमें पूरा बराबरी के सहयोग है। पर जैसे नहीं, पर फिर भी धन्यवाद आपको, आपने जो बोला अभी तो जैसे भारती जी से सहमत हूँ मैं कि, और अपने यहाँ जैसे बोलेंगे ना, नार्मदी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग का तो काम ही शिक्षण का है। जी जी तो पढ़ाने वाले तो बहुत है अपने यहाँ, उसकी दिक्कत नहीं होगी। जी तो जैसे सबसे पहले तो हम उनको चिन्हित कर लें कि जो पढ़ा सकते हैं। जी तो एक मतलब अपने को ये पता चले कि फर्स्ट से 12th तक किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी फैकल्टी में कितने लोग अपने पास हैं, जी। ये अपने को चिन्हित करना जरूरी है। फिर जो नहीं है तो फिर उसके लिए अपना क्या, क्योंकि पढ़ने वाले तो अपने को मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाने वाले का एक अपना जैसे बोलना चाहिए ना, अच्छे से मतलब हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। जी तो फर्स्ट टू फिफ्थ, जैसे अभी भारती जी ने बात की कि फर्स्ट से 12th तक, तो जैसे मैं मतलब बिल्कुल उनसे सहमत हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अभी शुरुआती दौर में जैसे 6 से 12 तक कभी फोकस करें, क्योंकि पहली के बच्चों के साथ मम्मी बैठे, दूसरी तीसरी छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे अगर हमको पता चला कि जैसे उसकी भी डिमांड है तो हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे जो 6 को पढ़ा लेगा वो 1 से 5th भी हर सब्जेक्ट हो जाता है। एक मदर टीचर कैसे सभी सब्जेक्ट लेती है, तो 1st से 5th के लिए हम जैसे मदर टीचर ढूंढ लें कि इस एरिया के इतने बच्चों को ये टीचर सभी सब्जेक्ट देखेंगी। तो 1st से 5th में सब्जेक्ट वाइज जरूरी नहीं है, एक कोई भी ले ले जिम्मेदारी कि भाई मैं इस एरिया के इतने बच्चे मेरे पास हैं, क्योंकि अब एरिया बड़ा हो जाएगा हमारा। तो जैसे अपनी संस्कार शाला थी उसमें तो कम मतलब बच्चे थे, तो हमने एक जनरल ले लिया। अगर इसको हमको वाकई ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है तो फोकस्ड होके प्रॉपर प्लानिंग से करना पड़ेगा। और जैसे थोड़ा देर से भले ही उतरे, लेकिन पूरी परफेक्ट प्लानिंग हो तो ही उतरे। जल्दबाजी ना करें कि बस अब शुरू करना है बिल्कुल उत्साह में आके, अरे अरे बढ़िया बढ़िया, ऐसे नहीं। जी जी मतलब जमीन मजबूत बना बना के एक एक कदम बढ़ाएं आगे, जी तो फिर हम लंबा चल पाएंगे। जी तो एक अपना जैसे कि कितने लोगों की टीम है, किस किस सब्जेक्ट में और जरूरत है उसका भी संधान हो, और उसके बाद फिर आपस में एक बार और सब्जेक्ट वाइज भी मीटिंग हो। और 1st से 5th तो हम मदर टीचर का ही कॉन्सेप्ट रखें। और मतलब जैसे अभी भारती जी ने कहा कि 1st से 12th तक वो ले सकती हैं, मैं बोली कि 1st से लेके 5th तक सभी सब्जेक्ट। तो जिसको जो असाइन करें कि भाई आपका मतलब आप पहले अपना प्रेफरेंस बता दो, कौन सी क्लासेस आप लेना चाहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट। उसमें अगर 3-4 कोई है जैसे मास्टर है, वो 5-6 सब्जेक्ट का मास्टर है,
अलग अलग क्लासेस, उसका जैसे वो भी एरिया भी बहुत बड़ा है, फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ा सकता है, तो उसको हम लास्ट में रखें कि जब जरूरत हो उसको वहां पे लगा दें, जी उसको चॉइस ना दें, उसको मतलब कि भाई तुम फिर ऐसे हो हमारे कि जैसे बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करेंगे कि जहां जरूरत होगी वहां लगा लेंगे। जी जी फिर कुछ टीचर्स सब्स्टिट्यूशन में भी रहें कि भाई वो इतना टाइम नहीं दे सकते, जैसे मेरी इच्छा है XYZ कोई भी बोल रही मैं दे सकती हूँ लेकिन मैं रोज नहीं दे सकती, पर कभी कोई टीचर बाय चांस नहीं है, वो नहीं ले पा रहा है, तो फिर मुझे सब्स्टिट्यूट में रख लो कि मैं उस दिन उनको ऑक्यूपाई करूंगी, क्योंकि एक निरंतरता जरूरी है क्लास में। जी और एक मतलब वही वाली बात फिर से रिपीट करूंगी कि प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए, हबड़ तबड़ में जल्दबाजी में बिल्कुल ना चलेंगे हम। मतलब जरूरी नहीं कि अपने अभी अभी तो वैसे भी सेशन खत्म होने वाला है, हम मीटिंग्स में और करते रहे, और भले ही हम अगले सत्र से शुरू करें, अप्रैल से शुरू करें, जी पर अच्छे से करें फिर जैसे जो। तो बस यही निवेदन था, बाकी और भी जब बात होती रहेगी जैसा कुछ आएगा दिमाग में तो शेयर करेंगे नहीं बिल्कुल ऐसे। जी मैम, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमको प्रॉपर पहले प्लानिंग करके, क्योंकि पूरा भारत है हमारे पास, पूरे भारत के बच्चे हैं और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है बच्चों को। और क्योंकि हमको हर अगर हम ट्यूशन्स ले रहे हैं, एक तरह से ट्यूशन ही कहेंगे इसको, अगर हम इसको क्लासेस कहें या ट्यूशन कहें, तो हमको हर बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि उसको कहाँ परेशानी आ रही है। तो प्रॉपर प्लानिंग हो और हमारी टीम इतनी मजबूत हो कि एक भी दिन गैप ना आए। ये आपकी बात एक नोटिसेबल है। बहुत धन्यवाद नवनीत। हाँ, आप बने रहिए, फिर हम आगे कंक्लूड करेंगे। एक बात आ गई तो बोल देती हूँ। जी जी और इसमें हम ये भी ध्यान रखें कि जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं ना तो पता होता है, तो कुछ बच्चे जैसे होते हैं ना गिफ्टेड होते हैं हर तरह से, मतलब भगवान की तरफ से भी और यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ड में भी, तो उन लोग को हम ना दें जगह, क्योंकि वो लोग सिर्फ डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। तो हमारा अगर हम बच्चे सिलेक्ट करें उसका भी क्राइटेरिया हो कि वाकई वो बच्चा नीडी है जिसको अदर सोर्स नहीं है सपोर्ट के, सही बात। क्योंकि संख्या पे नहीं जाए, भले 4 बच्चे हों लेकिन उनको वाकई जरूरत है, दूर दराज गांव में है और जिनके पास साधन नहीं है। शहर के भी बच्चे ले सकते हैं, पर वो शहर का बच्चा ऐसा है कि वो दूसरे संसाधनों से भी है, जो कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता, पर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, घर में भी सपोर्ट अच्छा है, और सिर्फ ऐसा कि मैं इस क्लास में भी बैठूं, तो वो कहीं ना कहीं बोलेंगे ना डिस्टर्ब करेंगे क्लास में, अननेसेसरी क्वेश्चंस खड़ा करना। तो ये मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि क्या होगा क्लास में। तो जैसे हम उसे बच्चों को भी चिन्हित करने में हमको मतलब ध्यान देना है, जैसे बोले ना कि सबसे उनको मतलब किस आय वर्ग के ये तब बच्चे भी तभी सिलेक्ट करें। ऐसे नहीं कि भाई सबने अपना नाम दे दिया। संस्कार शाला में अपने फिर बच्चे कितने कम हो गए थे, क्योंकि मुफ्त में मिली चीज की कभी भी किसी ने कदर नहीं की है। हम हवा की पानी की कभी कदर नहीं करते हैं, है ना, धूप की नहीं कदर करते हैं। तो ऐसे जब अपन निशुल्क लेंगे ना तो उसकी कदर करने वाला ही हो, वो हमको चुनना पड़ेगा पात्र। तो ये बस एकदम अभी चीज आई दिमाग में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे आपके सुझाव रहे। जी अब मैं आदरणीय ज्योति पाराशर जी को आमंत्रित करूंगी। जी बोलिए दी। जी नर्मदे हर, आपके विचार हम हाँ जी, के बारे में। मैं सब विचार सुन रही हूँ। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा यूं। और दी लोग के भारती ताई का भी विचार सुना मैंने, कल्पना ही का भी विचार सुना। उन बच्चों को लें अपन कि जो वास्तव में इंटरेस्टेड हो और जिनको जरूरत है शिक्षा की, लेकिन एक बैच अपन इस तरीके से भी बच्चों का तैयार करें जो टैलेंटेड है, उनसे अपने को काफी कुछ मदद भी मिलेगी, क्योंकि उनके प्रश्न हमको आगे लेके जाते हैं। उन बच्चों को हम यदि पढ़ा रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारा प्रश्नों का दायरा बहुत छोटा रहेगा। और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो वो अपने से तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तो उससे अपने को भी सोचने की क्षमता बढ़ती है और अपन फिर उतना अच्छा बच्चों को जिनको आवश्यकता है उनको उतना अच्छा अपन दे सकते हैं, क्योंकि अपने पास प्रश्न अपने पास से नहीं आएंगे, बच्चों से ही आएंगे। जब बच्चे अपने से नए नए प्रश्न करेंगे तो ही तो हम उन बच्चों को भी बता पाएंगे कि ये प्रश्न भी हो सकता है आपके लिए, तभी वो आगे जा करके
टैलेंटेड एग्ज़ाम वगैरह जो क्लियर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जी। उसके लिए मजबूत बनेंगे। हुँ। और ऐसे बच्चे 1-2 हर क्लास में होना चाहिए, नहीं तो बच्चे आगे दौड़ना कैसे सीखेंगे? कोई दौड़ाने वाला भी तो होना चाहिए ना। जी। सभी ऐसे बैठ गए, शांत बैठ गए, सबने कहना मान लिया, तो क्लास मूव आगे नहीं कर पाएगी। अच्छा। ऐसा जी। मेरा सोच है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप के विचार बहुत अच्छे हैं और जी। हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जी, बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी। ज्योति भाभी, मैं पूछ रही थी कल्पना ये अपनी कल्पना है? कल्पना दीदी, वंदना कल्पना दीदी वो वाली है क्या? कौन मेरी ज्योति दीदी? ननंद? हाँ, हाँ। नहीं, मेरी ननंद कल्पना दी कल्पना ये दूसरी कल्पना दी है, मेरी ननंद धार में है। अच्छा। ये भी धार में ही हाँ, मेरे शायद को है वही ना? लगा, मैंने कहा मैं कंफ्यूज हो रही थी। जी, जी, जी। आप इंदौर से हैं और आपका ससुराल सोमाखेड़ी का है। जी। और प्रेस्टीज कॉलेज में काफ़ी साल पढ़ाया है दीदी ने। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। अच्छा, जी। बहुत चलिए बढ़िया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नियंता साकल्ले जी किस ये आईडी से जॉइन की है? जया साकल्ले हैं वो। हाँ, दीदी जया साकल्ले जी। नर्मदे हरदा। जी, नर्मदे मैंने से जया जी, बहुत स्वागत है आपका। जी वीणा जी, जैसे अभी जो हमारी बात चल रही है उससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बट थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जेक्ट वाइज़ हम टीचर्स चुनते हैं, सब बच्चे अलग-अलग होते हैं, तो जी। उनको किस तरह से हम इकाइयों में कैसे बाँट सकते हैं? मतलब हम जैसे कल्पना जी ने बताया, हुँ, ज्योति जी ने बताया कि सभी बच्चों को तो जैसे फिफ्थ 6 का कोई बच्चे हैं, जी, तो उनके लिए जैसे हम अभी वो करते हैं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमने जो अभी योगा क्लास शुरू की है, जी। तो उसमें हम जोड़ते रहेंगे बच्चों को कि हाँ, जो ज़रूरत है, जिसको लगता है कि वो आ सकता है, तो अलग-अलग बच्चे आ सकते होंगे ऐसे, ले सकते होंगे। हाँ, ये हमको एक या तो एक ऐसा कुछ करना होगा कि एडमिशन दें हम। हाँ, वही। से अभी हमारी टेक्निकल टीम से बात हो रही थी गूगल फॉर्म बनाने की, तो हम गूगल फॉर्म बना करके और एडमिशन्स दें और फिर एक हाँ, बैच हो गई कंप्लीट उसके बाद में शुरू करें, ये भी किया जा सकता है। तो आपका इससे जी, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, हाँ, बच्चे को छोटे जो बच्चे हैं उनको यूँ होना चाहिए कि नहीं, मम्मा ने हमको डाला है तो हमें पढ़ना है। जी, हम जी। उनको बताएँगे कि ऐसे निःशुल्क क्लास है या इस तरह का है, क्योंकि बच्चों को सच में उन्होंने जो कहा कि हवा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है जब हमें ऐसा लगता है निःशुल्क चीज़ों की, तो सही सही बात है। पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं, तो जी, वो जी। बच्चों को डालेंगे। अच्छे टीचर्स जो हैं, लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट इस चीज़ में कि हाँ, अच्छे टीचर्स से बच्चा पढ़ेगा तो जी, अच्छी चीज़ जी, जी। जी, करेंगे जया इसमें। जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि हमको पहले एडमिशन देख करके और कंफर्म उनका करें कि वो क्लास में आएँगे ही। जी, उसके बाद में एक पूरा क्लासरूम की तरह बना करके फिर हम आगे बढ़ें इसमें। जी, 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 जया जी, बहुत धन्यवाद। जी। संध्या पाराशर जी को आमंत्रित करूँगी। जी, आप म्यूट हैं दीदी। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, नर्मदे हर, मैं संध्या पाराशर मुंबई कल्याण से बोल रही हूँ। जी, आप लोग जैसे बोल रहे थे कि एक बैच अपन बनाते हैं, पर मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर आप एमपी बोर्ड तक ही हैं, तो आप ये बोल सकते हैं। आज सीबीएसई भी है, महाराष्ट्र हम बोल रहे हैं तो जैसे महाराष्ट्र बोर्ड भी आता है, एमपी बोर्ड भी आता है, आईसीएसई भी आजकल आने लगा है। तो फिर इसमें अपने को बहुत ज़्यादा बाइफरकेशन करने की ज़रूरत है। जी, जी। और फिर लोकल स्कूल्स जो वहाँ पे है, जो अगर मैं खिड़कियाँ छिपावट तरफ जाती हूँ, तो वहाँ पे स्कूल्स जो हैं लोकल, उन लोग का खुद का सिलेबस अलग रहता है, और दो बीइंग इन सेम सिटी, उन लोग के स्कूल के सिलेबस ही सबके अलग-अलग होते हैं। जी, मतलब दे डोंट फॉलो एमपी गवर्नमेंट आल्सो, उनका खुद का चलता है, और 4th तक उनका सिलेबस सब खुद का है। मतलब आज छिपावड़ में 5-6 स्कूल्स हैं और सबके अपने-अपने सिलेबस हैं, जी। ऐसा। तो अगर वी आर मेकिंग गूगल फॉर्म, तो ये करना पड़ेगा कि एरिया वाइज़, या जिसमें अपन मैथ साइंस को एक कर सकें, और ये जो सब्जेक्ट वाइज़ हैं, मतलब
इंग्लिश, हिंदी ये सब, इनको अपन कि भाई एक-एक दिन एक-एक और जिसका जो सिलेबस है उस हिसाब से अपन करके फिर करें तो। जी, जी। जी, बिल्कुल सही। आपकी जो दैट्स इट। चिंता है ये एक मुझे जब हमने मैसेज फॉरवर्ड किए थे तो मेरे पास एक फ़ोन आया था कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ तो मुझे बुक्स ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कौन-सी बुक से हाँ, पढ़ाऊँगी? और मुझे सीबीएसई पढ़ाना है या एमपी बोर्ड पढ़ाना है या आईसीएसई पढ़ाना है? तो और फिर कितनी तरह की बुक्स रखूँगी? तो ये बात मैं आज रखने वाली थी यहाँ पर आपने बहुत अच्छा विचार दिया संध्या दीदी। बहुत-बहुत और धन्यवाद। मैं कॉलेज में हूँ तो अभी जैसे मैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी लेती हूँ, लॉ भी लेती हूँ। जी, तो हम लोग मतलब मेरा ऑटोनॉमस कॉलेज भी है और वी गो एज़ पर यू मुंबई यूनिवर्सिटी। तो अब मैं ये दोनों में एकदम परफेक्ट हूँ। मैं 17 साल से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। पर अरे! अगर आप मुझे एमपी का बोल रहे हो पढ़ाने के लिए, तो हुँ, यहाँ पे जो हम लोग का 11th-12th का जो सिलेबस है, वहाँ पे 11th का सिर्फ मैनेजमेंट एक कवर होता है वहाँ पे। मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया है। जी, मैं इनफैक्ट जब-जब खिड़कियाँ जाती हूँ ना, तो मेरे एरिया के सब बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। मेरे एरिया के जितने बच्चे रहते हैं, आई डोंट चार्ज एनीथिंग और फिर वो इर्रेलेवेंट ऑफ द कास्ट। तो जी, वो जो सब्जेक्ट आप बोल रहे हो, बुक्स नहीं लेती, उनकी ही बुक्स मँगवाती हूँ और पढ़ाती हूँ। तो सब्जेक्ट्स में ना बहुत डिफरेंस है, जो मुंबई बोर्ड है और एमपी बोर्ड है, जी, जी। उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आता है, जी, जी, बिल्कुल। जी, ये ऐसा। एक विचार करने की बात है, इस पर ज़रूर से हाँ। हमको ध्यान दे कर के और इस पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बड़ी जो लोकलाइट टीचर है ना, शी कैन गो फॉर दैट। पर हुँ, इफ वी आर गोइंग ऑन नेशनल लेवल, तो हुँ, रियली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द अदर टीचर्स। वी आर मास्टर इन आवर फील्ड, पर जब मैं वहां जाऊंगी ना, तो वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ-कुछ ही टॉपिक्स लेते हैं। जी, अपने यहाँ हमारे यहाँ पे जैसे सब टॉपिक्स को कवर किया जाता है ना, वहां पे नहीं। उनको जितने मतलब का है ना, वैसे 2-3 टॉपिक्स लिया मैनेजमेंट में और खत्म उनका। मतलब 5 चैप्टर्स में पूरा 1 साल निकाल देते वो। जी, मैंने तो हड़पा के कॉलेज का मैंने को बच्चे को पढ़ाया था, जी, तो वो ही तो इसलिए मतलब वी हैव टू कंसिडर दिस। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू हेल्प आउट। आप कभी भी कुछ भी आवाज़ दो, मैं हूँ तैयार। पर ये सब सिनेरियो को अपने को ध्यान ध्यान में रखते हुए फिर करना है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम कैसे इतनी सारी बुक्स, इतने सारे कोर्सेज़ और इतनी सारी वैरायटी कवर करेंगे। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं, सोचना आप पड़ेगा। सिलेबस आप अगर सिलेबस दे देते हो, जैसे पुराने टीचर्स हैं, अभी जैसे हम लोग हैं, तो जी, हमको आप सिर्फ एक सिलेबस की कॉपी सिलेबस आप दे दोगे ना, तो जी, फिर उसके बाद आप पढ़ाने को बोल दो, तो हम पढ़ा देंगे बच्चे जी, को, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और जी। अपन ऐसी पढ़ाई करवाएँगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे उसको कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? अपन कैसे करवाएँगे? क्रैश कोर्स वी विल डू। ये जो रेगुलर है छोटे बच्चे, ये तो ठीक है भई, अपने एमपी में ही बहुत टीचर्स हैं और अपने कास्ट में भी खूब मिल जाएँगी और सब उनको कर देंगे। जी। आप जो हायर लेवल पे आप कॉलेज वगैरह इसमें कर रहे हो, तो इसमें जो बच्चियों को नहीं मिल रहा है या जो बच्चों को हेल्प आउट नहीं हो रहा है, तो हुँ, ऐसे बच्चों को कॉलेज के लिए क्रैश कोर्स के लिए बुलाइए। तो जी, फिर उसमें कैसा है कि मैं अगर आप मेरे को सिलेबस भी दे देते हो ना, तो मैं इतना एश्योरेंस लेती हूँ कि मैं अगर पढ़ाऊँगी तो वो बच्चा पास होना ही होना है, वो फेल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। तो थियरी सब्जेक्ट्स की मैं गारंटी लेती हूँ। मैं मेरे यहाँ भी कामवाली वगैरह के बच्चों को पढ़ाती हूँ और जी, मैं उनको बोलती हूँ परीक्षा के 1 महीने पहले शाम को आइए, आप सिर्फ 1 घंटा मुझे दीजिए, थियरी मैं आपको पक्का निकालूँगी। सिर्फ आप रोज़ सुनो, रोज़ मेरे पास आओ एंड यू विल पास आउट। तो ऐसे अपने पास अगर टीचर्स हैं, तो हाँ। ये क्रैश कोर्स टाइप रहेगा तो वो बच्चा निकल पाएगा, उसको यानी अटक के, बैठ के और ऐसे करने की ज़रूरत नहीं आएगी। जी, जी, जी। जी, बहुत अच्छा आइडिया आपका क्रैश कोर्स वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बहुत अच्छा। हाँ, जी, दीदी। जी संध्या दीदी हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यस, यस, यस। जी सरिता साकल्ले जी को आमंत्रित करूँगी। हाँ दीदी, नर्मदे हर सबको नर्मदे हर। जी दीदी कहिए। अ, हम आज इकट्ठे हुए हैं शिक्षा रोजगार समिति पे। हम किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं उस पे विचार कर रहे हैं, तो आप अपने विचार रखिए।
दीदी मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस तो ठीक है, लेकिन वो दीदी ने कहा बिल्कुल सही है कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई बहुत अलग अलग वो है, और अगर हायर क्लास में जाते हैं तो सीबीएसई वगैरह और सेम कोर्स है, लेकिन अगर जो छोटी ना मिडिल क्लास का रहता है तो बाकी बहुत कोर्स, हर स्कूल की भी कॉपी किताबें अलग अलग रहती हैं। तो पहले तो आपको पहले वो एक क्राइटेरिया बनाना होगा कि किस लेवल के बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, मेरे हिसाब से ये मेरे अपने विचार हैं। और दूसरी विषय से कि एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड में भी किस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन टीचर्स को रख सकते हैं कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का ये है, ये इस स्कूल में या ये इस उसमें है, और फिफ्थ से लेके एट्थ और एट्थ से लेके ट्वेल्थ तक का, नाइन्थ से सॉरी ट्वेल्थ तक का। तो ये अलग अलग अगर उसको अपन बांटते हैं, उसमें टीचर्स को रखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और दूसरी बात कि आप जितने जो लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको डाउट्स है वो तो कर ही रहे हैं, पर जैसे कि कुछ समझना चाह रहे हो उनको मेथड समझ में नहीं आ रही है, तो उन लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए कि आपको अपने क्या डाउट्स पूछना, आपके क्या क्वेश्चन है। तो महीने में एक दिन वो 2 घंटे का ऐसा कुछ जैसी क्लासेस हो ताकि वो अपने डाउट्स पूछ सके या क्लियर कर सके, या उनके कांटेक्ट नंबर हो जिनसे वो डायरेक्ट बात कर सके। जी धन्यवाद सरिता जी। सोनाली बर्वे जी को आमंत्रित करूंगी। सोनाली जी। मैं सोनाली बर्वे। सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। जी बहुत स्वागत है सोनाली जी। मैं तो इसमें बिल्कुल नई हूँ, लेकिन मुझे आपका विचार बहुत ही अच्छा लगा। जी बाकी हम पैसा कमाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं। मुझे भी ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते-पढ़ाते, अरे वाह। और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ मैं। देश के अपने ही देश के विभिन्न शहरों में मैंने पढ़ाया है, अरे वाह। पर इस तरह का कोई कार्य आज तक नहीं किया है। तो जी जब आपके ये विचार आए सामने तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने समाज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कभी तो हम ऐसा भी कुछ काम करें, मतलब ज़माने भर को सोनाली जी अपना अपने ही समाज के चित्र बच्चों भी को बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी? वीडियो आपका उद्घाटन कर दे। क्या क्या कह रहे हैं आप? आपका कैमरा ऑन कर लीजिए, बोल रही हैं। अच्छा, मेरा कैमरा ऑन करूँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं खाना बनाते-बनाते कर रही थी, मैंने थोड़ी देर कैमरा ऑफ कर दिया था। बट नहीं, यहाँ हम मुझे लोग देख लेंगे कंसर्न आपने है। क्या क्या बनाया वो हम देख लेंगे आपका, बढ़िया। फिलहाल तो मैंने बाजरे की रोटी बनाई है हस्बैंड के लिए। ओहो! जी सोनाली जी, तो आपके क्या विचार है, किस तरह से क्या क्लासेस हमको लेनी चाहिए? कुछ मैं अनुभव बताइए। कल्पना उपाध्याय जी के विचारों से मैं बहुत कुछ सहमत हूँ। पहले तो अगर हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हमें करना किन बच्चों के लिए है। जी। करना उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग क्लास नहीं जा पाते हैं। हुँ। ये जो छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने टीचर्स के सामने अपने प्रश्न नहीं रख पाते और किसी भी तरीके से पिछड़ रहे हैं। जी, जी। तो हमारा जो मेन मोटो जो है उन बच्चों को सपोर्ट करना है, जो जिनको ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। तो सही। बेसिकली अगर हम इस मोटो से स्टार्ट करते हैं, भले ही हमारे पास बच्चे कम हों, हमारा फ़ोकस अच्छा रहेगा और हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे। जी। पर मेन जो हमारा उद्देश्य है, हम उससे अगर ना भटकें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चे, अगर सभी तरह के बच्चे हमने जोड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम उतने अच्छे से ना कर पाएँ। कम हुँ। बच्चों में हमारा फ़ोकस, हमारा अटेंशन ज़्यादा अच्छा रहे, बेटर रिज़ल्ट्स रहें। जी। तो मेरी यही सोच है कि पहले हम डिसाइड कर लें। उस मेरे ससुर जी जो है श्रीधर जी बर्वे, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वो भी प्रिंसिपल रहे हैं और वो भी चाहेंगे कि कभी-कभी वो बच्चों के सामान्य ज्ञान या हिस्ट्री को लेके क्लासेस लें, क्योंकि वाह! वो बड़े दुखी रहते हैं इस बात को सोच के कि आज की पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। हाँ, सही, तो सही। जब काला घोड़ा को काला घोड़ा कहा जाता है तो उनको बड़ा दुःख होता है कि लोग इसे महाराणा प्रताप चौक क्यों नहीं कहते? सही, बच्चे सही। वो क्यों नहीं देखते? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें और हिस्ट्री से रिलेटेड उन्हें बहुत कुछ ज्ञान है, तो कभी वो चाहते हैं कि इस जनरेशन के साथ वो अपना नॉलेज शेयर करें। बिल्कुल, तो बहुत बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जहाँ हम अपनी बात रख सकें, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बजाय समझाने के अगर वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, जो वो अपने टीचर्स से नहीं डिस्कस कर पाते हैं, बिल्कुल। तो वो अच्छा होगा। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। और अगर अंकल जी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात होगी ये हमारे लिए, क्योंकि जितने वरिष्ठ होते हैं उतना उनका अनुभव मुझे लगता है 10 गुना 100 गुना होता है। तो उन लोगों का हमारे साथ जुड़ना तो हमारे भी ज्ञान में वृद्धि करेगा। ये बड़े बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात रहेगी। जी, जी। सोनाली जी धन्यवाद। अच्छा,
दीदी मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। हम्म। दीदी मैं बोल रही थी कि मेरी एक और ग्रुप चलता है तो उसमें अपनी कास्ट के बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ जानकारी दे रही हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे बाहर बेंगलोर में या अपन बाहर तमिलनाडु इधर कहीं जाते हैं, आंध्र प्रदेश उधर, तो वारंगल में तो जो वहाँ जो लैंग्वेज चलती है और वो लोग अपने यहाँ के लोग अपने जो डेली यूज में अपन जो वर्ड अपन बोलते हैं, जो बात करते हैं, तो वो अपन समझा नहीं पाते हैं उनको। तो उनके लिए भी एक है ना क्लासेस है, तो उसमें एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक मतलब महीने में 4-6 दिन की क्लासेस रहती है, वो 4 संडे और 2 सैटरडे। तो उसमें ना एक दिन फ्रेंच का है, एक दिन अपने बंगाली का है, एक दिन अपने तमिल तेलुगु भाषा जो ओक्टी रंडू जो उसमें जो लैंग्वेज आती है, और उसके बाद में महाराष्ट्रियन और बंगाली भाषा का ऐसा है कि जो वहाँ के बेंगलोर के लोग अधिकतर लोग अपनी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, तो हम जो रोजमर्रा में जो अपनी बातें करते हैं तो वो हम अपनी बातें उनसे कैसे उनकी बात को समझ सकते हैं। और ऐसे ही तेलुगु का भी है, और एक दिन क्लास है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो ये क्लास भी है, अगर अब उचित हुआ तो अपन एक दिन महीने में फ्रेंच क्लास का निःशुल्क ले सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूलों में फ्रेंच थर्ड लैंग्वेज यूज की जाती है। तो अगर बच्चे चाहें तो हम जरूर से आपसे संपर्क करके आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। हम इसको भी हमारे मैसेज में इंक्लूड कर सकते हैं कि जो बच्चे फ्रेंच सीखना चाहते हैं वो अपनी एंट्री भेजें, तो फिर हम आगे इस पे विचार कर लेंगे। जी धन्यवाद सरिता जी। विभा पारेशर दीदी को आमंत्रित करूंगी। विभा पारेशर जी। हेलो जी नर्मदे। मेरा नाम लिया क्या आपने? विभा पारेशर जी ने ज्वाइन किया। विभा पारेशर। विभा जी सुन पा रहे हैं आप? शायद सभी आज किचन में हैं। तो अब मैं हमारी महामंत्री अनुया जी को आमंत्रित करूंगी। अनुया जी आपके विचार जानना चाहेंगे, आप आज की मीटिंग को कंक्लूड करें तो। जी सबसे पहले सभी को नर्मदे हर। मैं आदरणीय सरिता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ सारे ग्रुप स्टार्ट किए। वीणा दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब जैसे आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें इतने हमारे समाज के इतने विद्वान गुरुवरों के विचार जानने को मिले, सुनने को मिले। और सभी ने मतलब सभी का जो ओवरऑल वो था कि हम लोग को कल्पना दीदी ने जैसे कहा कि हमको एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट करना है, जल्दीबाजी नहीं करें। ये सेशन एंड होने वाला है तो हम पूरा उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा के अप्रैल में जैसे नया सेशन स्टार्ट होगा तब हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे संध्या दीदी ने भी कहा कि एरिया वाइज गूगल फॉर्म भरवा के तरीके से प्लानिंग के साथ हम लोग करेंगे, और ये गुरुवरों का तो हमें साथ प्राप्त होगा ही, तो हम जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। बिल्कुल कि मतलब जिन लोगों को एक्चुअली में जरूरत है, जरूरतमंद बच्चों को, जी उन लोगों को हम लोग कैटेगरी बना के सिस्टमेटिक तरीके से जी ये कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद अनुया जी। अब हमारी प्रभारी शिक्षा एवं रोजगार समिति की प्रभारी अर्चना पगारे जी को आमंत्रित करूंगी। जी दीदी नर्मदे हर। सभी आदरणीयों को प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैंने सुने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्रसाद मुझे मिलता रहा कुछ कर पाऊंगी। और ये जितने भी विचार बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत ही यूनिक आइडियाज थे कि किस प्रकार से करना है। और वाकई ही अगर हमें इस इतने बड़े लेवल पर करना है तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी ही चाहिए। ठीक है कि बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, लेकिन शिक्षा पद्धति का जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो मेन टॉपिक वही होते हैं।
जो बच्चा आईसीएसई का पढ़ रहा है, वही एनसीईआरटी का पढ़ रहा है, वही सीबीएसई का पढ़ रहा है, वही एमपी बोर्ड का। स्टैंडर्ड लेवल उनके कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स वही रहते हैं। दूसरा अगर हम लोग वो टॉपिक्स ही पकड़ ले सिर्फ, ज़रूरी नहीं हमें तो स्कूल जैसा तो पढ़ाना नहीं है, हमको कोर्स तो कंप्लीट करना नहीं है, हमें एबल बनाना है बच्चों को। तो यदि हमको एबिलिटी पकड़नी, तो हम सिर्फ टॉपिक ही पकड़ लें कि ये टॉपिक वाइज पढ़ाएं। हम ये टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं, जिन बच्चों का ये टॉपिक कमजोर है वो इसको ज्वाइन कर लें, या जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व करें। हम क्यों इतना लेंदी लें, है ना। और दूसरा ये है, हाँ, जो बात कही सब लोगों के मन में है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो हम समय समय पर सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। लाइक अगर हम फ्रेंच के लिए कर रहे हैं तो 15 डेज का सेमिनार रख दें। जो भी इंटरेस्टेड है वो उस सेमिनार में भाग ले लेंगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आगे ऑफलाइन भी होंगे। फिर उसके बाद संस्कृत के लिए होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद्वान हमारे यहाँ, मैंने आज ही भी देखा कि कितने अच्छे विदुषी हैं हमारे यहाँ जिनको हम जानते भी नहीं, और बहुत बहुत मैं वाकई में कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जोड़ा, मैं इतना उनको समझ पा रही हूँ। तो ये लोग भी अपने लिए कि एक हम कोई संडे या सैटरडे पकड़ ले कि बच्चों को हम थोड़ा-थोड़ा, अच्छा ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे गुड़ रख दें तो मक्खी आए, है ना? हम अगर सिर्फ पढ़ाना चाहेंगे तो बच्चे भागेंगे हमसे। हमारे सब्जेक्ट में, हमारे करिकुलम में ऐसे कुछ चीज़ डाल दें कि बच्चे आगे रहकर करें कि हाँ ये, और ये कंपल्शन होगा कि यदि आप ये करते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट ये भी चॉइस करने पड़ेंगे, है ना? लाइक डांस कर लिया, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो शिक्षा में तो ये भी चीज़ें हैं। कई तरीके फूड, जैसे जो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो अपने सेमिनार दे दे, बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्कूलों में भी दे रहे हैं वो सब चीज़, और चाहे कितना भी मिडिल क्लास फैमिली हो, वो उसको कहीं न कहीं ट्यूशन भेज ही देता है। कोर्स की किताब पढ़वा ही देता है, सब्जेक्ट क्लियर करवा ही देता है। लेकिन वो चीज़ परोस नहीं पाता है जो इनके पास अनुभव है अभी, है ना? कि जैसे हम कैसे डील करें, कोई सिचुएशन में हम कैसे डील कर सकते हैं, हम हमारी शिक्षा का कहाँ उपयोग करना है ना? किताबी ज्ञान के साथ-साथ ये चीज़ें भी हम उनको धीरे-धीरे उनके अंदर डालते जाएँ। संस्कार शाला जो आपने लगाई थी, तो मे बी पॉसिबल बहुत कम बच्चों को धकेला गया होगा जब जाकर के आए होंगे, क्योंकि मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें बच्चे जाते नहीं हैं जल्दी से। पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन बच्चे अटेंड नहीं करते। लेकिन उनके पास में ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये करोगे तो ये भी मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो साथ में, तो वो कर लेंगे। बिल्कुल। तो बहुत सब लोगों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे। जी, अर्चना जी की खुद के स्कूल है, आप अपना खुद का स्कूल चलाती हैं, तो उनके अनुभव हमारे बहुत काम आएँगे। सनराइज़ इंटरनेशनल स्कूल के नाम से आपका स्कूल है और आप स्कूल चलाती हैं राऊ में। तो अर्चना जी, आपके भी विचार जी बिल्कुल, जब भी हमको क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाना है और हमको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है उसके साथ में, तो हमको वैरायटी ऑफ कोर्सेस रखने होंगे। जैसे आपका कहना है कि वैरायटी ऑफ कोर्सेस रखें कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, कि आप अगर 2 क्लास सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं तो आपको 1 क्लास ये वाली करेंगे तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। वो एक्चुअली बहुत सही आइडिया है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो सरिता दीदी को फिर से आमंत्रित करूंगी कि दीदी अब आगे आप मार्गदर्शन करें कि अब हम क्या करें आगे। बहुत अच्छे विचार आ जाए हैं और बहुत आशान्वित हूँ, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो सरिता दीदी आप बताएं अब आगे क्या और कैसे करना है। जी, इतना अच्छा लग रहा है आज, बहुत सारे सभी जगह के अलग-अलग विचार, और सारे विचार जो हैं वो कंसर्न लिए हुए हैं, और सारी केवल बच्चों के लिए कंसर्न। देखो एक बच्चा हमारा यहाँ पर ABCD पढ़ रहा है, ऐसे कुछ चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे विचार तो हमने लिख ही लिए, मैंने भी नोट कर लिए हैं और हमारी बहनों ने भी किए होंगे। तो इनमें से कुछ
कुछ चीजें सी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे क्लास के रूप में अगर लेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो कि क्लास के रूप में हमको सेवाएं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता है अभी कि कितने लोग हमारी सेवाएं की ये कंप्यूटर की स्पेलिंग लाके मुझसे बुलवा रहे हैं, वहाँ कहीं से कंप्यूटर पढ़ के आ रहा है तो मुझसे उसकी स्पेलिंग बुलवा रहा है। तो बच्चे कौन से आएंगे, क्योंकि अभी हमने जो मैसेज डाला था वो केवल टीचर्स के लिए तो जो बच्चों के लिए हमने अभी मैसेज नहीं डाला है। अब हम बच्चों के लिए जब मैसेज डालेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल क्या सिचुएशन है, क्या लोग चाहते हैं, और हमारा जो हमारा मैन पावर है, जो लोग हमको सेवाएं दे रहे हैं, वो कितना कहाँ तक काम कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उसी में हो जाए या हमें और बुलाना पड़े, तो हम जो भी होगा मतलब तीनों चारों चीजें हम पकड़ेंगे जो तीनों चारों चीजें पकड़ेंगे कि जो आपने सेमिनार की बात कही वो भी लेंगे, क्रैश कोर्स की बात कही वो भी लेंगे, और जो नियमित ट्यूशन अगर किसी को जरूरत है और कोई दे पा रहा है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा तो है नहीं कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हमारे पास में जो है हम उसी को बता पाएंगे, उसी के साथ कर पाएंगे। हम यहाँ पर किसी को जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, है ना। हाय, तो जो जो है हमारे पास हम उसके साथ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे, और जो बाहर के लोग हैं, बाहर से अगर कोई हमको सुविधा लेनी है तो हम वो भी लेंगे, तो करेंगे बच्चों के लिए सुविधा। बस हमारे पास में अभी क्या दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको बता ये हमारे पास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत अच्छी चीजें हम ढूंढ के बहुत अच्छा कंसर्न के साथ में बहुत अच्छा कुछ करने जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स उतने अच्छे नहीं, रिस्पॉन्स जिस लेवल पे आना चाहिए कि जिस लेवल पे रिस्पॉन्स आना चाहिए उस लेवल पे अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो हमारा काम बढ़े, हमें इच्छा होगी, हमें खुशी होगी कि हमारा काम इतना बढ़ता है कि हमारा संभले नहीं वो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है जल्दी। अभी आप फ्लर्ट करेंगे ना जब ये मैसेज, तो देखते हैं कितने बच्चे हमारे लिए ट्यूशन तो ट्यूशन के लिए तैयार होते हैं और कितने लोग मांग करते हैं। और ये मैंने देखा है कि छोटे स्तर पे चीजें शुरू होती हैं, धीरे धीरे लोग अवेयर होते हैं उसके बारे में, तब तक हमारी भी एबिलिटी बढ़ जाती है। जब तक काम बढ़ता है तब तक भगवान हमको भी इक्विप्ड कर देता है, तो तब तक और कुछ अच्छे रास्ते निकलेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे हम। और मैंने आज जो आपने शुरुआत की है उसको देख के तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कुछ होगा। अभी मुझे वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है कि बहुत अच्छा कुछ। अर्चना जी की बात सुनी, संध्या जी की, सरिता जी की, जया जी की, ज्योति जी की, भारती दीदी की, बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि सभी लोगों के कंसर्न जो है वो ही हमको बता रहे हैं कि आगे जाने पे हो सकता है कि आप जो आज मीटिंग में हैं वो कि कहीं कहीं एरिया के प्रभारी बन जाओ, साइंस के प्रभारी कोई बन जाए, मैथ्स का प्रभारी आप लोग संभालेंगे, यू आर लीडर्स, तो बहुत बहुत स्कोप है, बहुत काम करें और बहुत लोग आएंगे, तो हम तो शुरू करें और कैसे करना है, क्या करना है, ईश्वर मार्ग प्रशस्त करेंगे हमें। तो और वीणा जी का इसमें हाथ है तो फिर तो अरे आप समझो कि सरस्वती जी की वीणा तो बज ही चुकी है। आप सभी का मार्गदर्शन है तो बिल्कुल करें। बिल्कुल, चलिए जी दीदी। बहुत अच्छा। दीदी एक और चीज थी। हाँ। जी दीदी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे गूगल मीट करेंगे, ठीक है, वो एक बार हो जाएगा। गूगल मीट करने के बाद यदि हमें आवश्यकता होती है तो क्यों ना एक वीडियो ही तैयार किया जाए। जैसे एक टॉपिक तैयार बिल्कुल, किया, ये सपोज तो होगा। ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर लिया और उसका वीडियो बना लिया है, उसको सेव करके पेन ड्राइव में रखा जाए कि जब भी आवश्यकता हो हम उसको वापस से
दे सकते हैं बच्चे को, नहीं जिसको भी आवश्यकता है, पर्टिकुलर बच्चे को भी दे दो, पर्टिकुलर ग्रुप में दे सकते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल हमारे पास आजीवन वो रहेगा कि उनके पास, यदि हमारे पास पर्टिकुलर कोई टीचर के पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास वो संजोया हुआ वीडियो रहेगा जिसको हम कभी भी प्रेषित कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत जब भी बहुत बच्चे बढ़िया को। दीदी आज जी आपने नोटिस किया होगा कि सभी जितने जुड़े हैं हमारे साथ, सब शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल है सभी को। महारत हासिल किए हुए बिल्कुल वो जो आपको जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और ये बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि, और मैं बहुत धन्यवाद देना और चाहूंगी। बहुत ही सपोर्टिव विचार सभी के। बहुत अच्छे यूनिक आइडियाज हैं, और इतने अच्छे हैं कि दीदी को जो वाइब्स आ रही है वो मुझे भी आ रही है कि हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। और अ, जी एक मिनट और एक चीज बोलती हूँ, जो शिक्षा और रोजगार में जिन जिन को लिया गया है, जी उनको बोलो आप हर मीटिंग अटेंड करो। ये नहीं कि 2 के बाद 1 आए, फिर काई हुई हो पतो नहीं, फिर समथिंग न्यू कम्स अप। तो जो है ना, नहीं तो प्लीज मेक इट कंपल्शन एंड कम ऑलवेज। व्हाई यू हैव टेकन इट? नहीं तो सीधा ना। और अगर यस है बिल्कुल तो सामने अपफ्रंट आप आइए एंड बी पार्टिसिपेटिव। जी जी सिर्फ नाम डालना है, हमारे यहाँ से है, हम ये करेंगे, ऐसा मत करो प्लीज। सिर्फ प्रैक्टिकल, एक तो पहली चीज मुझे लग रहा है कि लाइफ में इतने सब महासभाओं में कुछ तो भी मतलब अब परसेंटेज वर्क हैज बीन डन, सिवाय पुराने सब में फीता काटने के नथिंग एल्स दे हैव डन। तो इफ यू आर डूइंग, डू इट रियली इन अ पॉजिटिव वे। जी अनुया जी, एम आई राइट? जी दीदी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल दीदी ने सही इतने बोला सारे सारे क्षेत्र, शिक्षा, रोजगार, परंपरा, संस्कृति और स्व सहायता समूह, श्रमिक कार्ड, सारी इतने सारे सब्जेक्ट्स में एक साथ काम शुरू किया है। वो सुन के ही बहुत खुशी होती है जान के। और सभी लोग मतलब सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी कमी है उसको हम सब मिल के पूरा नहीं, करेंगे। उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो व्यक्ति जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, यू शुड टेक 100%, नहीं तो मत लो। मत लो, सिर्फ मेरा नाम उधर बिल्कुल चाहिए सही। इसलिए मत आओ। सही अभी जैसे है, अपने उस पे कितने सारे नाम थे, और अगर अपन देख रहे तो वी आर हैंडफुल। अगर और आते थे, सब जन आते थे। अभी जैसे मेरा था कि भाई लेक्चर इतने बजे है, तो भी मैंने जल्दी वाइंड अप किया कि नहीं बाबा मुझे मीटिंग में जा। तो ऐसे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मेरा एग्जांपल दे रही इसलिए नहीं बोल रही, पर नहीं मैं बोल रही तब आइए साथ में, तो अपने को समझ में आता है, सबके अपने को विचार समझ में आते हैं। जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, फिर सभी को तो आना सही ही चाहिए, ये तो सही कहा आपने, क्योंकि मैंने करीब 10 तो टीचर्स ने मुझे एंट्री भेजी थी कि हम जुड़ना चाहते हैं। वो 10 टीचर्स में से मुझे लगता है 5-6 ही आए हैं आज से। मैंने सभी को लिंक भेजा था वैसे आपका, और रिक्वेस्ट की थी कि टाइम पर ज्वाइन भी करें। अच्छा, हम शुक्र मैंने है सबसे पूरे पहले इंडिया मैंने सबसे शिक्षा पहले समय होता का पालन है। करते हुए जी, जी, और जी। सबसे पहले ज्वाइन किया था। बिल्कुल। मतलब यदि मैंने डॉट 8 बजे बोला ना, तो मैं 8 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। जी, 10 बजे फिनिश है ना, खत्म। इसके बाद आप लोगों को टाइम से अनुभव है। चलेंगे ना, जी, आप लोगों को पढ़ाने टाइम का से। अनुभव है, तो जैसे पीरियड्स शुरू होते हैं वैसे ही आपको क्लास में एंटर होना रहता है टाइम टू टाइम, वैसे आप लोगों के अनुभव है, और वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में अपन पंक्चर अभी रहेंगे ना, अनुशासन में टीचर नहीं रहेंगे तो अपन मतलब ही नहीं निकलेगा ना। शिक्षा का अपन महत्व तो टीचर से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही। अपन पंक्चुअल रहेंगे तो ओके। अपन दूसरे को बोल सकते हैं ना। जब हम खुद पंक्चुअल नहीं है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे? भाई तुम टाइम पे आ रहे हो, नहीं कर रहे हो। अपन आज मैं काय के लिए शिक्षा रोजगार में हूं ना, तो आई शुड अंडरस्टैंड माई ड्यूटीज। मैं खुद समझूं कि नहीं, मेरा समाज के लिए क्या दायित्व है। जी, जी, बिल्कुल सही। ये जो ज़िम्मेदारी हमको मिली है उसको पूरी ईमानदारी से निभाना है, ये बात सबको समझना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं यही बता रही थी कि जैसे मैंने जो कुछ भी सोचा है या जो भी सपने लेकर के काम पे जो भी सपने लेके काम शुरू किया और जो भी चीजें हमने उठाई, उसमें वीणा जी हैं, अनुया जी हैं, सुनीता दीदी आज कहीं पर हैं तो वो है। आप लोग भी जॉब जैसा काम करते हैं, मतलब आप इसको ऐसे नहीं लेते
जी किसी भी टाइम पर मैंने 10 मिनट बाद भी मीटिंग कॉल की है तो आप लोग मीटिंग पे आए। अगर कभी हमने कभी ऐसे बोला कि मैसेज बनाना है तो 10 मिनट में मैसेज फ्लड हो गया। तो ऐसे ये लोग इतने हेल्पिंग हैंड्स हैं और इतने कंसर्न करने वाले लोग हैं तो क्यों नहीं होगा, होगा जरूर काम। बस हम पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ में रखें, पॉजिटिव ही बोलते चले जाएं, जरूर होगा। और आप लोगों का साथ है तो जरूर जरूर होगा। जी, जी। सुनीता हमेशा कभी भी आवाज दीजिए, एकदम रेडी। ये तो सबसे बड़ी बात है। नमस्ते मैम, मैं बोल रही हूँ सुनीता भट्ट। आज तो मेरे घर में बुखार और बीमारी चल रही है तो आई फॉरगॉट हाउ टू कम। नहीं तो मैं भी पंक्चुअल हूँ आने के लिए, और मैं पुरानी टीचर हूँ, मैंने लेफ्ट किया है स्कूल, तो अब थोड़ा सा पंक्चुअलिटी कम हो गई है। तो पर बाकी आज तो बच्चे मेरे बीमार हैं तो उसमें बिजी थी मैं, इसलिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नहीं कोई हो बात जाएगा, नहीं, हो आपने जाएगा। ज्वाइन किया यही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से शिक्षा समिति के मैं लोग भूल भी गई ना उनके बच्चों की। जी, जी। नई शिक्षा हाँ नीति ये कह रही है कि जी। हम बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें। तो मातृभाषा का संरक्षण जब तक हम नहीं करना का तो कौन करगो, तेका लेना सही ध्यान है। रखना पड़गो, है नहीं? तो सब ध्यान रख लीजो कि निमाड़ी हमारी मातृभाषा छे। तो हम बच्चा को यदि गिंडोलो पढ़ी राज तो पहले का गिंडोला से समझाएंगा तो फिर वो आएगो अर्थ बॉम्ब पर, और फिर वो आएगो ये फेरिटिमा पोस्थुमा है। तो जब आप वहां से चलेंगे ना तो बच्चा बहुत जल्दी साइंस सीख जाएगा और फिर बोलेगा मैडम आप बहुत मजेदार पढ़ाते हैं। क्योंकि गिंडोला सब बच्चे जानते हैं पर फेरिटिमा पोस्थुमा सब नहीं जानते, वो आपको याद कराना है। जी, जी, तो जी। हम मातृभाषा से शुरू करें क्योंकि हमारी मातृभाषा भी अभी नई शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी चीज आई है ये, और हम उसको भले ही 5th तक ले जाएंगे, बाकी अच्छी चीज है वो। जी, जी। जी, सब बिल्कुल। लोगों को सुन के बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जी, जी। आप सभी अनुभवी लोग हमारे साथ जुड़े और हमारा मार्गदर्शन किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक एकदम शुरू हुए हैं। बस एक कॉन्सेप्ट था सरिता दीदी का, वो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इस तरह की कोई चीज़ की जा सकती है। पहले बहुत सोचा उसके बारे में कि संस्कारशाला एक अलग चीज़ होती है जिसमें कोई कोर्स नहीं होता। वो हम जो चाह रहे हैं वो हम बच्चों को दे रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट हमको लग रही है कि हाँ, बच्चों को ये सिखाना चाहिए वो दे रहे हैं। लेकिन अब जो शिक्षा की जो हम ट्यूशन्स की बात कर रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा उनको पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो वो हमको जो कोर्स है उनका, उसके अकॉर्डिंग करना था। तो आप सभी शिक्षाविद जुड़े और आप लोगों ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत आभार आप सभी का। और बहुत आशान्वित हूँ कि संध्या पाराशर दीदी हैं, भारती पाराशर दीदी हैं, जितने भी आज सभी पधारे हैं, जितने पढ़ाने वाली टीचर्स हैं, सभी के अनुभवों का बहुत लाभ मिलेगा हम सभी को। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब अर्चना तक हम इसको शुरू करते हैं ना दीदी, मेरा एक थोड़ा सा आपसे निवेदन था कि जब तक हम इसको शुरू करते हैं तो बेसिक चीजें हमारी जो, जैसे हिंदी में हम देखें तो समास संधि है, बच्चों को वर्णमाला से ही हम यदि शुरू करेंगे तो वो कोई सा भी लेवल का बच्चा हो, आप भले ही किसी भी लेवल पे चले जाइए, आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो फिर बच्चा विज्ञान से भी नहीं डरेगा, ना वो हिंदी से डरेगा, ना वो सोशल स्टडी से डरेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और हमारा जो बैच बनना है वो भले ही नया आप अप्रैल से स्टार्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई सा भी कोर्स लगाए, चाहे सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, बेसिक चीजें कहीं बदलती नहीं है। बिल्कुल कोई भी चीज आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जो बेसिक चीजें हैं, यदि आपको समास है तो समास भी महाराष्ट्र में भी समास ही पढ़ाते होंगे, हम भी समास ही पढ़ाते हैं। आप संधि पढ़ाते हो तो हम भी संधि पढ़ाते हैं, वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं, वो संस्कृत में भी पढ़ाते हैं। तो कोर्स सामान्य रूप से आजू बाजू घूमता है। आप ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशन जो हम यहाँ भी वही पढ़ाते हैं, गुरुत्वाकर्षण हम हिंदी में पढ़ा देते हैं। तो चीजें लगभग लगभग सेम है। और कोर्स जो है वो आप ये मान के चलिए कि मैंने सीबीएसई को भी पढ़ा, मतलब देखा है, पढ़ा है, और एमपी बोर्ड भी देखा है, महाराष्ट्र बोर्ड भी देखा है, 1-2 क्लासेस आगे पीछे हो जाती है, कोर्स लगभग लगभग वही चलता है। और यदि कोई बच्चा हमें ऐसी कंप्लेंट करता है कि उसको ये चीज, मान लीजिए उसको बच्चे को तत्व समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट आर एलिमेंट्स, तो हम उसको बता सकते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, दिस आर, ये जो 3 चीजें हैं ये इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। पर यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि महाराष्ट्र में तत्व को कुछ अलग बोलेंगे,
क्योंकि साइंस जो है उसकी लैंग्वेज एक ही है, ये आप मान के चलिए। और आप उसको आगे पीछे क्लास में हो सकता है सीबीएसई वाला वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा हो, जो हम यहाँ 9th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो लगभग चीजें वही घूमती है। तो आप भले ही कोई कभी भी स्टार्ट करें, पर कोशिश हमारी यही हो कि हाँ, हम अच्छी चीजों को जल्दी शुरुआत करें। और सरिता दीदी ने तो बहुत अच्छी चीज स्टार्ट करने का मन बनाया है, तो हम कोशिश करें कि, और वो आपकी जो संस्कार कक्षाएं है ना, उसमें भी मैं जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि संस्कार वाली बहुत सारी चीजें हमारे पास है, और हम समय समय पर त्योहारों के अनुरूप उनको जरूर बताएं। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, भारती दीदी, आपकी बात से मुझे एक आइडिया ये आ रहा है, जैसे अर्चना ने भी कहा कि हम क्लास वाइज ना जाते हुए हम टॉपिक वाइज चलें, अगर कि टॉपिक्स लें, तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें बच्चों का, तो उसमें सारे बोर्ड्स कवर हो जाएंगे, तो हमारे लिए काम कम होगा और अच्छा होगा। तो हम जितने टीचर्स अच्छा हमारे होगा। साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो 1st to 5th पढ़ाने के लिए, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ, तो हम अगर उनको टॉपिक्स बांट दें कि आपको आज ये टॉपिक पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाना है, या ये टॉपिक्स हैं, कौन पढ़ाना चाहेगा, हम अपनी डायरी तैयार करें एक रेगुलर क्लासेस की, अगर हम टाइम टेबल तैयार करें और टॉपिक्स उसके लिए फिक्स कर दें, और फिर टीचर से पूछे कि कौन इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहेगा, टॉपिक को। तो पहले टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करे उस टॉपिक का। मान लो फोटोसिंथेसिस लिया है, 3rd 4th के बच्चों को आ जाता है फोटोसिंथेसिस, तो अगर हमने फोटोसिंथेसिस लिया है तो टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ाएगी आधा घंटा, उसके बाद में हम इसको इंटरैक्टिव क्लास कर देंगे कि अब आपको क्या समझ में नहीं आया है, आप रेज करो हैंड अपना, और फिर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 टीचर्स रहें अगर एक क्लास में, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल करना चाहें तो हम 1st to 5th के लिए कर सकते हैं शुरू, जैसा दीदी अगर कहें तो। हमारे यहाँ हम लोग हर हफ्ते की लिंक बनती है, तो हम YouTube पे हमारे जो है वीडियोस डाउनलोड होते हैं। जैसे कल मेरी 9th की साइंस की क्लास रहेगी, तो मुझे पता है कि मुझे इस क्लास में आज ये पढ़ाना है, तो उस चीज से रिलेटेड आप भले ही आप उसको चित्र बता रहे हो या एक्सपेरिमेंट के रूप में आप उसको जो भी बता रहे हो, तो बच्चे को जल्दी समझ में आता है। मतलब ये भी चीज मैंने नोट की कि साइंस यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आप अदर चीजों का हेल्प लेते हैं, या आप कोई और डिवाइसेस उसका उपयोग करते हैं, तो बहुत अच्छे से बच्चों को, मतलब इसको पढ़ाने के बाद YouTube पे इस पे पढ़ाने के बाद मेरे को ये भी समझ में आया कि कुछ बच्चे चुपके से आके बोल जाते हैं, टीचर पहले समझ में नहीं आता था, अब याद आता है, मजा आता है अब पढ़ने में। तो जब वो मजा आता बोलते हैं ना, तो टीचर का उत्साह 3 गुना हो जाता 10 है। गुना हो जाता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तो हम इंटरैक्टिव क्लास रखें और हम स्लाइड शोज या वीडियोस के माध्यम से भी उनको पढ़ाएं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत उनमें इंटरेस्ट डेवलप करेगा। तो सरिता दीदी, आपका क्या कहना है अगर हम टॉपिक वाइज चले तो? बिल्कुल, टॉपिक वाइज तो बहुत अच्छा है, टॉपिक वाइज में। और दूसरा जैसे बच्चों को जब बेसिक चीजें पता हो जाएंगी ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, जैसे अगर बच्चे आएंगे तो फिर वो लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमें इतना तो समझ में आ गया, ये वाला चीज समझ में नहीं आई, तो हम उनको फिर वो चीज लेके फिर समझाएंगे, कि लोगों को भी फायदा होगा। टॉपिक वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। और 1 to 5th वाले में तो वैसे ही कर सकते हैं कि बच्चों को बुला के एक साथ, या फिर कुछ ऐसा थोड़ा, बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं वो हम पहले पढ़ाएं। जी, बनाते हैं इसका दीदी, पूरा जैसे प्लान बनाते हैं। हाँ, यदि जैसे बेसिक का कोई भी हम वीडियो बनाते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमने कुछ भी हमने अनाराम स्टार्ट किए पढ़ाना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 4th के भी होते हैं, लेकिन उनको अल्फाबेट्स नहीं आ रहे हैं, उनको स्वर व्यंजन नहीं पता है, उनको सही उच्चारण नहीं मालूम है, और इसी वजह से वो हिंदी भी गलत बोलते हैं, और हिंदी गलत बोलने के कारण की गलत होती है। तो अगर ये टॉपिक का एक फायदा ये रहेगा कि जिसको नहीं आ रहा है, वो बेझिझक उस टॉपिक को भी रीड करेगा, उसको भी देखेगा, उसको भी पढ़ेगा, और उसको वो नॉलेज होगा। क्योंकि आज आप पूछ लो कभी कि अनाराम स्वर कितने होते हैं, स्वर बताइए लाइन से, व्यंजन बताइए लाइन से, तो शायद एक टीचर भी पीछे हट जाएगी कि नहीं बता पाऊंगी मैं, है ना। बहुत फिर हम उनको जैसे सूत्र बता देते हैं, और फिर क्या आता है,
जैसे बोला क ख ग और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? सही है ना? बात है। हम बोलते हैं अंग, है ना? हाँ, लेकिन वो न उच्चारण करता है ना? तो इस तरह से उच्चारण में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चा आगे भी गलती करता है। हुँ, और एप्लीकेशंस बनाना, है ना? बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है कोई कोई किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं, उनको होती है जब वो जाता है कि एप्लीकेशन लिखना है, ना तो उसे हिंदी में आता है, ना इंग्लिश में आता है और जितने भी शासकीय कोई कार्यालय होते हैं, उसमें हिंदी में एप्लीकेशन लिखाई जाती है, आप लिखवा के दीजिए, बच्चे को नहीं आएगा, 12th का बच्चा भी नहीं लिख पाता है। सही बात। तो ये भी एक हमारे हैं बेसिक त्रुटियाँ हम सही करें। कोर्स के लिए बहुत सारे लोग हैं, ट्यूशन्स भी बहुत सारी है, लेकिन हम वो पढ़ाएँ जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं। हम वो चीज़ें उनमें इंक्लूड करें, हमारे पास जो है हम उनको वापस आगे दे पाएँ, वो सारी चीज़ें। तो वीडियोज़ बनाने में बहुत अच्छा फ़ायदा है, बजाय गूगल मीट के। क्योंकि मे बी पॉसिबल किसी बच्चे के पास में वो समय में वो मोबाइल अवेलेबल ना हो या टीचर ही अवेलेबल ना हो उस समय, तो हमारे पास वो वीडियोज़ रहेंगे जिसको हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मुझे तो ये लगता है कि छोटे बच्चों को अगर उंगली रख के पढ़ना भी सिखा दिया ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा जिंदगी भर का। क्योंकि अभी हम देखते हैं, मतलब मैं ही काम करती हूँ, मैंने तो पढ़ाई भी बहुत की है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड के साथ बैठती हूँ तो वो कहते हैं तुम्हारा ये छूट गया, मतलब फॉर्म वगैरह भी भर रहे हैं या कुछ ऐसा सरकारी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है, तो आपको इतना गहराई से पढ़ना पड़ता है, तो उंगली रख के भी पढ़ना सिखा दिया ना बच्चों को, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी, जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निक्स हम बच्चों को सिखाएंगे, और जैसे-जैसे नाम आएँगे और वो नाम के साथ में उनके सब्जेक्ट्स और उनका वो सब जब हमारा फॉर्म भराएगा, तब हमको बहुत सारी चीज़ें और दिशा मिलेगी कि हम क्या करें और कैसे करें। तो मुझे लगता है अगली जो मीटिंग है हमारी बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है, क्योंकि तब तक फॉर्म्स आ जाएँगे, हमारी शीट बन चुकी होगी और बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी होगी। तो जैसे अर्चना भी कह रही हैं और आप भी कह रहे हैं, तो एक ये व्यावहारिक ज्ञान देना भी ज़रूरी है, तो उसके वीडियोज़ हम अलग से बनाएँ, वो भी किया जा सकता है कि व्यावहारिक ज्ञान जो हमको शिक्षा के साथ में देना है, तो उसके भी हम एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं। बुला सकते हैं। जी दीदी, तो अब हम समापन की अनुमति है सरिता दीदी? जी, तो आज की मीटिंग में हमने बहुत मुझे लगता है कि बहुत सफल मीटिंग रही है और आप सभी के विचार जाने और सभी ने बहुत सार्थक विचार दिए हैं जो बिल्कुल हमको दिशा मिलेगी इससे, और आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। हम जल्दी ही इस बात पर विचार करेंगे कि हमको टॉपिक पहले हमको कोर्स डिसाइड करना है, फिर हमको अपना कैलेंडर बनाना है, फिर हमको अपनी क्लासेस के टाइमिंग सेट करने हैं और उसको हम वीडियोस में करें या हम इसको ऑनलाइन करें, उस पर फिर से विचार करेंगे हम एक बार। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी भी अगर कोई और विचार आपको रात में आता है, कल आता है, तो आप ज़रूर से ग्रुप पर डालें और हम बात करते रहें उस पर। तो जल्दी मुझे लगता है अगर हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो हमको इसके लिए अप्रैल तक शायद वेट ना करना पड़े, हम और जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, अगर हम टॉपिक वाइज लेते हैं तो। और एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम कुछ 5 दिन की ट्रायल क्लासेस या 1 हफ्ते की ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं, क्योंकि टीचर्स हमारे साथ करीब 15-20 टीचर्स जुड़ चुके हैं जो लेना चाहते हैं, बाकी हम लोग हैं ही। तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल करना चाहेंगे तो उसके ऊपर हम आगे फिर विचार करेंगे। तो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत आभार। सरिता दीदी आपका बहुत आभार इस विभाग की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए। बहुत धन्यवाद और सभी पधारी हुई सभी बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी तो नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर। हम जल्दी ही अगली मीटिंग नर्मदे करेंगे हर। और जी, आप सभी का मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। प्रणाम। धन्यवाद। आज नर्मदे आने वाले सभी गुरुजन को प्रणाम मेरी तरफ से। नर्मदे जी, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे अरु मिलांगा फिर मिलाज। जी, जी, ज़रूर। आप लोगों से बार-बार बात करने का मन करेगा मेरा तो।
जी, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरु आजो जो आप अरु आजो फिर मिलांगा अरे अच्छा, फिर मिलूंगा फिर मिलांगा। फिर मिलांगा हाँ जी, चलिए प्रणाम। हाँ नमस्कार बढ़िया।